बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। और ये बहुपद है वर्गमूल 3y² प्लस 9y प्लस 6√3। ठीक है, वर्गमूल 3y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3। ये बहुपद है, इसको तोड़कर गुणनखंडन कीजिए कह रहा है। मतलब ये है कि एक बड़ा पद है, इसको छोटा करना है। छोटा करने को ही यहाँ पर गुणनखंडन की बोला गया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं एक बार। हल ये दिया है, उसको एक बार लिख लेते हैं। गिवन √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 है ना। अब इसका हम इससे तुलना करते हैं, किससे? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। पूरा लिख लेना आप लोग, जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो हमें a का मान क्या मिल रहा है। देखिए a के पास जो भी है, यहाँ पर y है, लेकिन जो मेन फार्मूला इस टाइप का होता है, तो ये x और y एक जैसा है। ठीक है, तो a का मान यहाँ में वर्गमूल 3 मिलेगा। b के जगह में यहाँ क्या है? 9 है। ठीक है, c के जगह में पूरा पूरा यहाँ है लास्ट 6√3। यह है c का मान। अब हमें कोई ऐसी दो संख्या खोजने को बोलता है इसमें। अब हमें लेते हैं ac का मान लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्यों ले रहे हैं आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा, क्योंकि इसको दो भाग में तोड़ने के लिए हमें कोई ऐसा अंक चाहिए जिसको हम दो भाग में तोड़ सकें। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ac का मान निकालते हैं, a और c का। ये है a√3 और ये c का मान है। ठीक है, तो a और c गुना में है तो 6√3। अब क्या होगा, देखिए ये तो 6 ही रहेगा, ये √3 और √3 दोनों गुना होता है, तो क्या है इसका जो रूट है, ये वर्गमूल है, वो हट जाता है, तो यहाँ सिर्फ 3 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया। ठीक, ये आपको पता होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, जैसे कि वर्ग मूल रहता है और इसका कोई वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देता है, तो सिर्फ 3 ही बचता है। ऐसी ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार वर्गमूल 3 दोनों को एक साथ लिख के ऐसा वर्ग भी लिख सकते हैं। और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देता है, क्योंकि वर्गमूल को हम, ये जो वर्गमूल है इसी ये 1/2 होता है, और इसी का और वर्ग कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा, इसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा और इससे कट जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें दो अंक खोजना है जो AC हो सके, AC का मान मतलब 18 हो सके, और B का मान भी हो सके। देखिए तो B का मान क्या दिया है, 9 दिया है, तो हमें कोई ऐसे अंक चाहिए जो 9 भी हो सके, जिसका योग जो है उस B के बराबर हो, B बराबर 9 हो, और गुना AC के बराबर हो, मतलब 18। तो कौन से दो अंक होगा, देखिए सोचिए, इसको जोड़ने पर 9 हो और गुना करने पर 18 हो। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है। पूरे 18 को कई भागों में बोला गया है, जैसे 1 गुना 18 बोल सकते हैं, या फिर 2 गुना 9 बोल सकते हैं, और 3 गुना 6 बोल सकते हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो देखिए ये इसमें भी 18 हो रहा है, इसमें भी 18 हो रहा है,
6 × 18 हो रहा है। तो देखिए b का ये जोड़ने पर b के बराबर हो दोनों अंक का। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 19 होगा, ये गलत है ना। इसको जोड़ेंगे तो 9 दूनी 11, ये गलत है। इसको जोड़ देंगे, मान लीजिए 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ, तो ये b के मान है, ठीक है। और गुना करेंगे तो 18 भी हो रहा है, ये 6 × 18 है ना। तो यही हमारा मान सही है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको लगता है लिखने के लायक है तो आप लिख लेना, क्योंकि जैसा आपका टीचर बता रहे हैं स्कूल में इसी टाइप का आप सजा के लिखिएगा। मैं आपको बस ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 6 और 3 मिला है। तो अब प्रश्न को लेते हैं जो यहाँ है, √3y² + 9y + 6√3, ठीक है। हमें जो 2 अंक मिला है वो है, उसको एक साइड में लिख लेना था। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हमने क्या किया, √3 ऐसी रहेगा y²। जो 6 और 3 मिला उसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये 9y है ना, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं और 6y भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 6√3, हमें जो बीच में है उसी को चेंज करना है। देखिए जो 3 और 6 हमने गुणनखंड करके अभी खोजे हैं कि इसको गुना करने से 18 होता है और जोड़ने से 9 होता है। तो ये जो 9y है उसी को हमने 2 भाग में तोड़ दिए। और 3 को इस पार क्यों लिए, 6 को इस पार क्यों लिए, इसका कारण ये है कि इधर 6 है, तो 6 एक तरफ रहेगा, 6 में मतलब 6 हो गया, और 3 एक साइड रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में y है, दोनों में 3 है, लेकिन इसमें बिना वर्गमूल का 3 है, इसमें वर्गमूल वाला 3 है। तो वर्गमूल 3 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके निकालेंगे तो ये छोटा होता है। वर्गमूल 3 जो है 3 से छोटा है, तो हम इसको निकालते हैं, वर्गमूल 3 और y भी है साथ में। तो ये तो पूरा निकल गया वर्गमूल 3। यहाँ से 2y में 1y बचा है, ठीक है, y का वर्ग है। तो अब यहाँ से क्या निकला है, y पूरा निकल गया है। देखिए 3 में से वर्गमूल 3 निकला है, तो क्या बचेगा, यही आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुना करने पर क्या होता है, 3 हो जाता है, वर्ग हट जाता है। तो यहाँ 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार ऐसे वर्गमूल 3 भी तो लिख सकते हैं ना। और इसमें से एक बाहर किए हैं, देखिए, तो एक बाहर किए हैं तो सिर्फ एक ही बचेगा, वर्गमूल 3, ठीक। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ेगा। और ये हो गया कोष्ठक बंद। तो ये दोनों में से निकाल दिया जो भी निकल रहा था। अब देखिए इसमें भी कॉमन है, 6 कॉमन है, तो प्लस है और बीच में प्लस, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं 6, ठीक है। और कोष्ठक बंद, नहीं, यहाँ सिर्फ y बचेगा क्योंकि 6 बाहर हो गया, और यहाँ भी 6 बाहर हो गया, तो बचेगा वर्गमूल 3, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक अलग पद हो गया, ये वाला एक अलग पद हो गया, दोनों में y + √3 y + √3 दोनों में एक जैसे है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। मतलब कि अभी कॉमन किए थे, उसके बाद फिर से कॉमन, मतलब वो वन स्टेप फिर से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, y + √3 दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन कर दिए। अब क्या बचेगा इसको कॉमन करने के बाद, कोष्ठक के दूसरे में वर्गमूल 3y और ये 6 बचेगा, इसको अलग कोष्ठक में लेते हैं, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, यही अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है। देखा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, हमें बस थोड़ा से यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें जो 2 अंक खोजने पड़ते हैं उसी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, जहाँ भी गुणनखंडन कीजिए बोल दिया गया और इस तरह से बहुपद दिया गया है, तो समझिए कि इसको
छोटा करना है, कोष्ठक में जो दो कोष्ठक में अलग दो पदों में हो ऐसे टाइप से, ठीक है। तो जो दिया गया है उसका हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। मतलब ए के जगह में कौन सा अंक है, बी के जगह में क्या है, सी के जगह में क्या है इसको। तो ए के जगह में देखिए दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाला को छोड़ो, एक्स और वाई जो है एक ही टाइप का है, हमें जो अंक दिया है उसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ए के जगह में वर्गमूल 3 दिया है, बी के जगह में 9 दिया है, सी के जगह में पूरा पूरा लेना है 6√3। अब हमें वैल्यू निकालना पड़ता है AC, ए और सी को देखना पड़ेगा। ये ए का मान क्या है, √3 है, सी का मान 6√3 है। तो AC मतलब दोनों को गुना करना पड़ेगा, ए का मान √3, बी सी का मान 6√3। तो 6 हो गया, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 6 18 आ जाएगा, ठीक है। और योग देखते हैं, बी का मान क्या है, यहाँ से 9 है। तो हमें कोई ऐसा अंक चाहिए जिसको जोड़ने पर 9 हो और गुना करने पर 18 हो, ठीक है। तो हमने क्या खोजा था, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 + 3 = 9 और गुना करने पर 6 × 3 = 18, ऐसा हमने खोजा था। देखिए ये भी खोज वैसी है। तो इसी से हम इसको दो भाग में तोड़े हैं। जो बीच वाले 9 वाले y है ना, 9y, इसको हमने दो भाग में तोड़ा, 3y और 6y, ठीक है। और 3 को इस तरफ लिए क्योंकि इधर भी 3 है, और 6 को इस तरफ लिए हैं क्योंकि 6y है। आप गलती से 6y को इधर लिख के 3y को इधर लिखते तो फिर एक पद और डबल लिखना पड़ जाता, या फिर आपको कॉमन निकालते नहीं बनता। इसलिए एक साइड साइड में लिखें, और इस तरह से यहाँ से 3y कॉमन किए तो यहाँ सिर्फ y बचा, और यहाँ √3, क्योंकि मैंने बताया था √3 और √3 दो बार गुना करते हैं तब जाके ये 3 आता है। मतलब ये 3 की जगह में दो बार ऐसी √3 है, तो एक बाहर कर दिए तो एक बचा है। तो 6 यहाँ से बाहर कर दिए तो y बचेगा और √3 बचेगा। दोनों एक जैसे को एक साथ लिख दिए कॉमन करके, तो बचेगा अंदर में √3y + 6। यही आपका आंसर है, या अभिष्ट गुणनखंड है, ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। ओके, आप भी ट्राई कीजिएगा।